क्रेन लिफ्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्रेन लिफ्टिंग का जो क्वेश्चन और आंसर होता है इसके बारे में। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ क्रेन, यानी कि क्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो अगर कोई क्लाइंट पूछता है, अगर आप जाते हैं इंटरव्यू में, क्लाइंट पूछता है कि क्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, व्हाट इज़ द पार्ट्स ऑफ क्रेन, तो आपको ये जवाब देना है कि सर क्रेन में बूम होता है, सीलिंग होता है, एंटी टू ब्लॉक डिवाइस होता है, आउटरिगर होता है, एक्सिलरी हुक होता है, मेन हुक होता है, पुल्ली होता है, वेब सीलिंग होता है, LMI होता है। LMI का मतलब होता है लोड मूवमेंट इंडेक्टर होता है। तो ये जो है क्रेन के जो है पार्ट्स होते हैं। दूसरा सवाल होता है क्रेन का कि व्हाट आर द टाइप ऑफ क्रेन, कि क्रेन जो है वो कितने प्रकार का होता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्रेन, यानी क्रेन जो है वो कितने प्रकार के होता है। तो इसमें आपको जवाब देना है कि क्रेन जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो मोबाइल क्रेन होता है, दूसरा जो होता है स्टेशनरी क्रेन होता है। तो मोबाइल क्रेन में जो है कुछ क्रेन होता है जिसका मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे कि ट्रक माउंटेन क्रेन हो गया, क्रोलर क्रेन हो गया, ऑल क्रेन हो गया और हाइड्रा क्रेन हो गया। उसी प्रकार स्टेशनरी क्रेन में भी टाइप होता है कि स्टेशनरी क्रेन में कौन कौन सा क्रेन आता है। तो स्टेशनरी क्रेन में आपका टावर क्रेन आ जाता है, गैंट्री क्रेन आ जाता है, फ्लोटिंग क्रेन आ जाता है, रेल रोड क्रेन आ जाता है और EOT क्रेन आ जाता है। तो ये सब जो है, ये जो है क्रेन का टाइप्स हो गया कि इतने प्रकार का क्रेन होता है और ये जो क्रेन होता है। उसके बाद वो पूछ सकता है व्हाट आर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर ए क्रेन लिफ्टिंग, यानी कि क्रेन लिफ्टिंग में कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं। तो उसमें आपको बताना है कि क्रेन का जो पोजीशन है वो जो क्रेन का पोजीशन फार्म और ग्राउंड लेवल पर ही होना चाहिए, और साथ में जो है उसका आउटरिगर जो होता है वो फुल निकला होना चाहिए, और जो उसका पैड है वो लगा होना चाहिए। उसके बाद क्रेन का जो टायर है वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा जो है ग्राउंड लो, यानी कि जो ज़मीन है उससे थोड़ा उठा होना चाहिए, और वहाँ पर जो है सर्टिफाइड क्रेन होना चाहिए लिफ्टिंग के लिए। सेफ लोड इंडिकेटर जो है वो काम करता हो, चालू पोजीशन में हो, ऐसा होना चाहिए। क्रेन से लिफ्टिंग करने से पहले और इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें कहीं लीकेज तो नहीं है, यानी कि जब हम काम कर रहे हैं तो काम करने के पहले उसका क्रेन का जो इंस्पेक्शन है कर लेना चाहिए कि कहीं हाइड्रोलिक तो उसका लीकेज वगैरह नहीं है, ये सब चेक कर लेना चाहिए। किसी भी लोड को क्रेन के जरिए लिफ्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि उसका जो लोड है कितना है, उसका जो लोड का वेट है कितना है, और साथ में ये भी मालूम होना चाहिए, कंफर्म कर लेना चाहिए कि उस लोड का जो सेफ वर्किंग लोड लिमिट है वो क्रेन के अंदर आता है कि नहीं आता है। उसके बाद ही जो है उसको लिफ्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद जो सेफ्टी डिवाइस होता है उसको बाईपास करके जो है लिफ्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारा क्या होता है कि लोड ज़्यादा होता है तो क्रेन ऑपरेटर जो उसका सेफ्टी डिवाइस होता है उसको बाईपास कर देता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सेफ्टी डिवाइस जो है बाईपास करके कभी लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, अंदाज़ नहीं मिल पाता है और एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो स्विंग रेडियस है उसको बैरिकेड के अंदर रहना चाहिए, यानी कि जब हम कोई भी लोड उठा के क्रेन को स्विंग करते हैं तो जितना रेडियस जाता है उसके हिसाब से जो है बैरिकेड करना चाहिए कि जो हमारा स्विंग रेडियस है वो बैरिकेड के अंदर हो। उसके अंदर जो कोई मतलब जो बिना काम करने वाला है, कोई अनअथराइज पर्सन है जो रिगिंग का काम नहीं कर रहा है, तो उसको अंदर नहीं आने देना चाहिए, उसको मना करना चाहिए। साइन बोर्ड लगा कर रखना चाहिए, बैरिकेड पूरा लगा कर रखना चाहिए कि कोई भी आदमी जो है अंदर ना आए।
लिफ्टिंग के लिए जो भी टूल्स हमें आप लोग को यूज करना है, वो सारे टूल्स को जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए और सब टूल्स सही होना चाहिए। टूल्स में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए और विंड स्पीड जो है नॉर्मल होना चाहिए, 32 किलोमीटर पर आवर के नीचे होना चाहिए, तभी लिफ्टिंग करना चाहिए। अगर 32 किलोमीटर पर आवर के ऊपर है तो लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सही नहीं होता है, अनसेफ होता है। तो उससे नीचे अगर हवा है तो लिफ्टिंग करना चाहिए। और आपको ये भी बताना पड़ता है कि अगर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो भी क्रिटिकल लिफ्टिंग है उसके लिए लिफ्टिंग प्लान जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। बिना लिफ्टिंग प्लान के हम कोई भी लिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। क्लाइंट को अगर पूछता है सेफ्टी डिवाइस के बारे में तो ये सब उसी में आता है, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा कि जो लिफ्टिंग रिक्वायरमेंट है ये सब होना चाहिए। उसके बाद आता है व्हाट इज लिफ्टिंग प्लान। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द लिफ्टिंग प्लान, यानी कि लिफ्टिंग प्लान क्या होता है। तो आपको जवाब देना है कि सर क्रिटिकल लिफ्टिंग के लिए जो भी प्लानिंग की जाती है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट होता है प्रॉपर किया जाता है, जो प्रॉपर किया जाता है उसे लिफ्टिंग प्लान कहते हैं। जिसके तहत मतलब कि आप क्रिटिकल लिफ्टिंग में जो भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है या जो भी लोड का इस्तेमाल हो रहा है उसका टोटल कैलकुलेशन करके, यानी जो उसका जो भी इक्विपमेंट है, जो भी मतलब है उसको पूरा जोड़ करके, हुक हुआ, सीलिंग हुआ, लिफ्टिंग प्लान हुआ, जो भी मतलब होता है सब कैलकुलेट करके किया जाता है। उसको हम क्या है लिफ्टिंग प्लान बोलते हैं। कि जिस लोड में अगर आप जो लोड उठा रहे हैं उस लोड का जो कैपेसिटी कितना है और साथ में उसको उठाने के लिए जो भी लिफ्टिंग टूल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो टूल्स कौन सा है, उसका कैपेसिटी कितनी है और फिर उस लोड को उठाने के लिए कौन कौन सा क्रेन इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये सारी जानकारी उसमें होती है। और फिर उसके बाद आपको ये मतलब इंश्योर किया जाता है, इंश्योर करना पड़ता है कि जो सेफ लिफ्टिंग प्रोसेस है वो लिफ्टिंग के लिए सही है कि नहीं है, उसका जो सेफ प्रोसेस का जो लिफ्टिंग है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब उसमें रहता है। जैसे कि जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको उठाना है उसका वेट जो है, साइज जो है लिफ्टिंग प्लान में मेंशन किया जाता है। लिफ्टिंग प्लान में पूरा लिखा रहता है कि ये साइज़ का ये है, तो ये सब लिखा रहता है उसमें। उसी को हम जो है लिफ्ट कर सकते हैं, उसी को जो है हम लिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और आपको इंश्योर करना है कि साथ में आप ये इंश्योर करना है कि लिफ्टिंग के लिए जो क्रेन इस्तेमाल हो रहा है उसका क्रेन का जो लिफ्टिंग प्लान है उसमें मेंशन है कि नहीं है। यानी कि लिफ्टिंग प्लान में जो भी क्रेन है, जो भी टूल्स है, ये सब जो है लिफ्टिंग प्लान के अंदर में जो लिफ्टिंग प्लान का पेपर होता है उसमें लिखा रहता है कि हमको इतना टन का क्रेन है, एक क्रेन का नंबर, क्रेन मॉडल नंबर लिखा रहता है, क्रेन नंबर लिखा रहता है, कितना टन का क्रेन है वो लिखा रहता है, तो वही हमको क्रेन यूज करना है। उसमें भी लिखा रहता है कि सीलिंग जो है कितना मीटर सीलिंग का जो है लेंथ कितना मीटर रहेगा, कितना इंच का सीलिंग रहेगा, कितना टन का डिसाइकल रहेगा, यानी ए टू जेड जितना भी जो टूल्स है वो लिफ्टिंग प्लान में मेंशन रहता है, लिखा रहता है। हमको वही यूज करना है, उसी को जो है हम क्या बोलते हैं लिफ्टिंग प्लान बोलते हैं।